लड़कियां ये देखकर हैरान रह गईं कि क्लास की सबसे गरीब छात्रा एक लग्जरी कार में जा रही थी। सहपाठियों को लगा कि उसे किसी अमीर बिजनेसमैन ने गोद ले लिया है। आखिरकार सब उसके बारे में जानते थे। लेकिन एक दिन सहपाठियों ने देखा कि कार का ड्राइवर एक युवा हैंडसम लड़का है। उसने इस गलतफहमी को स्पष्ट नहीं किया और ना ही कुछ समझाया। वो मुड़ी और अपने सहपाठियों से हाथ मिलाया। हर बार जब वो अपने सहपाठियों को उसके बारे में चिढ़ाते हुए देखती तो वो हंसी रोक नहीं पाती। असल में उसे किसी ने गोद नहीं लिया था और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था, बल्कि वो हर दिन स्कूल के बाद एक अमीर महिला के यहाँ शिक्षक बनकर जाती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने कभी उस अमीर महिला के माता पिता को नहीं देखा। उसने अपनी पढ़ाने की गुणवत्ता के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। हर दिन क्लास के बाद वो खुद ही जार से ट्यूशन फीस ले लेती थी और उस जार में 1 मिलियन युआन रखे थे। हालांकि लड़की की माँ ने उससे कहा था कि वो जार से जितना चाहे पैसा ले सकती है। उस समय उसे पैसों की जरूरत थी, फिर भी वो जार के सामने काफी देर तक हिचकिचाती रही। यहाँ तक कि नौकरानी ने भी उसे ज्यादा पैसे लेने की सलाह दी, लेकिन आखिर में उसने सिर्फ उतना ही लिया जितना वो डिजर्व करती थी। स्कूल में उसके नंबर हमेशा कम आते थे। प्रोफेसर ने उसे विदेश में पढ़ाई करने का मौका दिया, लेकिन उसने ये दुर्लभ अवसर भी किसी और को दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ ने उसे कॉलेज भेजने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। हालांकि कभी कभी वो अपने माता पिता को दोष देती थी कि पढ़ाई के दौरान भी उसे पैसों की चिंता क्यों करनी पड़ती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके परिवार ने इस पढ़ाई के मौके के लिए 2 पीढ़ियों तक संघर्ष किया है। उसकी दादी की पीढ़ी ने अपनी जान जोखिम में डाली। वो हर दिन समुद्र में जाती थी सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ जीझो द्वीप की एक औरत न बन जाए। उसकी माँ ने बलिदान की उस परंपरा को तोड़ दिया ताकि उसे उस द्वीप पर एक जलपरी की तरह कैद न रहना पड़े। उसकी माँ और दादी ने जो दर्द सहा वो शायद वो जीवन भर भी नहीं समझ पाएगी। लेकिन दुख अंत नहीं होता, बल्कि उम्मीद को फिर से बनाने की प्रक्रिया होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसकी पीढ़ी में उसे आखिरकार पढ़ने और अपनी किस्मत बदलने का मौका मिला। और उसने सबको निराश नहीं किया। उसे देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। जिस दिन उसे एडमिशन लेटर मिला उसकी माँ उससे भी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने अपनी माँ का वो सपना पूरा कर दिया था जो वो खुद कभी पढ़ लिख कर कॉलेज नहीं जा पाई।